जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑफर्स बताती में, जहां आप सुनते हैं रोज नई कहानियां, किस्से और कथाएं। और इन दिनों हम सुन रहे हैं जगन्नाथ प्रभु से रिलेटेड कहानी, जगन्नाथ धाम की कहानी। तो जगन्नाथ धाम आपको पता है कि कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि कोई तीर्थ नहीं है, सनातनियों के लिए एक धाम है जहाँ पे स्वयं उनके प्रभु निवास करते हैं। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो आपको वहाँ पे अपने जीवन में एक बार तो कम से कम जरूर जाना चाहिए। जगन्नाथ धाम की ऐसी महिमा है कि वहाँ भगवान निवास करते हैं, भगवान वहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए, ये सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी। आज कुछ प्रमुख रहस्यों के बारे में बात करते हैं जो उस मंदिर के लिए कहा जाता है। आपको पता है कि जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी का जो ये मंदिर है, इसकी जो शिखर है, इसकी कहीं कोई परछाई नहीं पड़ती। ऐसा कहते हैं कि आप कहीं भी देख लीजिए, मंदिर की परछाई आपको नहीं दिखाई देगी। इसके ऊपर जो एक चक्र लगा हुआ है गोल, वो विष्णु जी का सुदर्शन चक्र कहा जाता है। ये उतना ही पवित्र माना गया है जितना भगवान का चक्र है। आप कहीं भी किसी भी दिशा से, मंदिर के चारों तरफ किसी भी दिशा से देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि सुदर्शन वो चक्र आपको ही देख रहा है, आपकी तरफ ही है उसका फेस। मंदिर के शिखर के ऊपर एक पताका फहरती है। वो पताका रोज बदलने का नियम है। एक भी दिन भूल गए तो कहते हैं पता नहीं कितने साल के लिए वो मंदिर बंद कर दिया जाएगा, कपाट उसके बंद हो जाएंगे। और वो पताका, वो झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में फैलता है। कभी भी उस शिखर के ऊपर से कोई पंछी या कोई जहाज उड़ता नहीं दिखाई दिया। है ना अनूठी बात। इसी क्रम में एक अनूठी बात और है कि इस मंदिर की जो सीढ़ियां हैं, 22 सीढ़ियां हैं, और 22 सीढ़ियों में एक सीढ़ी यमराज जी के नाम से है, जिसे यमशिला कहा जाता है। इस सीढ़ी का रंग अलग है। ऐसा कहते हैं कि यमराज दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि जगन्नाथ धाम बन जाने के बाद कोई भी भाई यमलोक में आ ही नहीं रहा है, सब पुण्य मिल रहा है और सब सीधे स्वर्ग की सीधे सीधे वैकुंठ, कोई यमलोक नहीं आ रहा है। तो ऐसे में प्रभु काम ही क्या है हमारे यमलोक का। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जगन्नाथ धाम में एक सीढ़ी होगी, यम सीढ़ी, यम शिला जिसको कहा जाएगा, वो आपके लिए होगी। मेरे दर्शन के बाद भक्तों के पाप तो धुल जाएंगे, लेकिन जिस भी भक्त का कदम उस सीढ़ी पे पड़ेगा तो वो सीधे यमलोक जाएगा। तो इससे जो एक प्रक्रिया बनी हुई है वो भी नहीं टूटेगी। तो वो शिला अलग रंग से है, हल्की काले रंग की है। भगवान के रसोई घर के बारे में बात करें तो ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु ने यहाँ प्रसाद ग्रहण किया था, यहाँ पे खाया था अनाज। तो वहां पे एक रसोई घर में एक नियम है कि 7 मटके जो होते हैं मिट्टी के, 7 मटके एक के ऊपर एक रख के वहां भोजन पकाया जाता है। और अद्भुत बात तो ये है कि आग पे बनाया जाता है आज के ज़माने में भी। और सबसे ज़्यादा अद्भुत और आश्चर्यजनक ये है कि 7 घड़ों में से जो सबसे ऊपर का घड़ा होता है उसका भोजन सबसे पहले पकता है, और उसके बाद वाला उसके बाद, उसके बाद वाला उसके बाद, और जो आग के सबसे समीप होता है वो सबसे लास्ट पकता है। है ना अनोखी बात। और खाना, कितने भी भक्त आए वहाँ रोज एक नियम है कि इतना अमाउंट में खाना बनता है, भोजन भगवान का प्रसाद बनता है। ऐसे कहते हैं कि 20,000 लोगों के लिए प्रतिदिन भोज प्रसाद बनता है, और त्योहारों के समय में 50,000। मगर भक्तों की भीड़ लाखों में आती है, सैकड़ों में आती है। मगर ऐसा नहीं होता कभी कि कोई भक्त बिना प्रसाद ग्रहण किए वहां से चला जाए। सबको प्रसाद पूरा पड़ता है, और जब प्रसाद पूरा हो जाता है तो प्रसाद, ना वो महाप्रसाद बचता है, ना वो कम पड़ता है, ना वो ज्यादा होता है। ये महिमा है वहां के रसोई घर की। वो जो भोजन वो पकाया जाता है, वो प्रसाद, तो रोज 56 भोग ही पकाया जाता है भगवान के लिए। ऐसा नहीं कि किसी एक दिन पकाया जाए और अगले दिन नहीं पकाया जाए। रोज भगवान को 56 भोग ही पकाया के खिलाया जाता है जगन्नाथ धाम में। इस मंदिर को लेके बहुत सारे रहस्य है, जिसको जितना जानिए कम पड़ जाएगा। इसी लाइन में ये है कि आगे अगर आप पढ़ेंगे या जानेंगे कि एकादशी, एकादशी एक ऐसा व्रत है सनातनियों के लिए। हमारे हर पक्ष में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों में 11वां दिन आता है जिसे हम एकादशी कहते हैं। ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हर सनातनी जो जानकार है वो उस दिन व्रत और उपवास करता है, और अगर उपवास नहीं भी कर पाता है तो अपने घर में चावल का भोग, राइस नहीं पकाता है, राइस ग्रहण नहीं करता है। ऐसा कहते हैं राइस नहीं खाने से ही आपको आपके पुण्य मिल जाते हैं। मगर ये धाम के प्रसाद की इतनी महिमा है कि यहाँ पे आपको रोज रोज भगवान को चावल भोग लगता है, रोज खिचड़ी भोग लगती है, और रोज ही लोग प्रसाद में उसको ग्रहण करते हैं। यहाँ एकादशी माता भी उल्टी लटकाई हुई है, यहाँ पे एकादशी नहीं मानी जाती है। भगवान के प्रसाद
को इतना महत्व दिया गया है इस जगह पे कि कहा गया है कि दर्शन से ज्यादा महत्व उनके प्रसाद का है। प्रसाद का एक दाना भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कुल्ला भी करते हैं तो आप उसको करके बाहर नहीं निकालना है, उसको आपको अंदर ही ग्रहण कर लेना होता है। तो ये कुछ रहस्य हैं, कुछ कहानी इसमें, और बहुत सारी अगर आप पढ़ेंगे और जानेंगे तो आगे बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो मंदिर के बारे में और उस जगह के बारे में है। हमारे जगन्नाथ जी को पहले नील माधव के नाम से भी पूजा जाता था, सवर जाति के लोग भी पूजा करते थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको रहस्य कैसे लगे और कहानियां कैसी लगी, जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस श्रृंखला में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।